हाँ चलिए। चलिए देखिए, तो कल हम लोग क्या क्या जाने थे? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। जैसे एक मान लीजिए कि नीचे बैग होगा, लेकर आओ बैग मेरा छोटा वाला, इस रूम में देखिए लिखा हुआ है कि ऑनेस्टी, remains the foundational pillar of the spelling, है ना? देखिए इसमें एक बार ढूंढ लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं कल, तो उसके बारे में रिवीजन हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदार नहीं, ईमानदार कह देंगे तो ईमानदार क्या कुछ लगेगा? ईमानदार क्या? आदमी, औरत, लड़का, लड़की, है ना? डॉक्टर, ईमानदार इंजीनियर, ईमानदार अधिकारी, क्या होगा? ऐसा भी नहीं यहाँ फिलहाल। तो ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है? ईमानदारी, यानी यहाँ पे ये नाउन बन रहा है। क्या बन रहा है? नाउन, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ऑनेस्टी रिमेन्स, रहती है, ईमानदारी रहता है, क्या यह है? द फाउंडेशनल पिलर। ये बताओ, रहना क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब है ना, यहाँ पे तो कोई वैसा बात नहीं है। द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। फाउंडेशनल, फाउंडेशनल, पिलर, पिलर मतलब क्या होता है? स्तंभ। पिलर मतलब स्तंभ। तो कैसा स्तंभ? फाउंडेशनल स्तंभ। कैसा स्तंभ? फाउंडेशनल स्तंभ, है ना? फाउंडेशनल का मतलब क्या होता है? जो नींव है ना? नींव वाला स्तंभ। कैसा? फाउंडेशनल, यानी पूरा जो है बेसिक स्तंभ है। कैसा स्तंभ है? बेसिक स्तंभ है, फाउंडेशनल स्तंभ है। तो द फाउंडेशनल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्यों भाई? क्योंकि पिलर नाउन है, खंबा मतलब क्या? नाउन, नाम है, और खंबे के पहले इसका क्वालिटी बताने आया कौन? फाउंडेशनल है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि जोड़ रहा है कि पिलर है किसका? कैरेक्टर का। इसका कैरेक्टर का, चरित्र का। कैरेक्टर मतलब चरित्र का। अब बताओ ये कैरेक्टर क्या है? नाउन है कि नहीं है? नाउन है। कैरेक्टर नाउन है। तो नाउन को हम लोग कई रूपों में पढ़े। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा, और अभी नाउन को हम लोग फिर सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ रहे हैं, अलग बात। अब देखिए, तो ये नाउन है, और नाउन का ये क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन ये नाउन के आगे क्या लगा है? प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट तो है ये नाउन किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। किधर है? ये नाउन किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। ये तो पता है ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्टिव नाउन है। और उसमें भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? जिसको हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वाला नहीं है, ये प्रीपोजिशन के साथ आया है, प्रीपोजिशन को लेकर के आया है ना? तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी यही नाउन पहले सब्जेक्ट के रूप में हमने पढ़ा, इसी नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, इसी नाउन को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा। समझ रहे बात? तो हम लोग क्या पढ़े? कई तरह से नाउन को हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर अभी हमने किस रूप में देखा? प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। याद रहेगा? क्लियर है? बोलो। चलिए, कल का रिवीजन हो गया हमारा।
अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहता हूं, इधर देखो, मैंने कल भी समझाया था कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, इसी पे मैंने समझाया था। इसी को देखते हैं, ही इज ए डॉक्टर, इसका मतलब है कि ही क्या है, डॉक्टर है। ही क्या है, डॉक्टर है। बताओ ये नाउन भी हो सकता था, या यहाँ पे ही की जगह रोहन भी हो सकता था। क्या हो सकता था, रोहन। तो रोहन ही डॉक्टर है, या ही क्या है, डॉक्टर है। रोहन रहता तो ये नाउन कहला जाता, ही होता तो क्या कहला जाता, प्रोनाउन कहला जाता, रहता ना। यानी यही नाउन वहां भी नाउन ही है, यही नाउन क्या है, डॉक्टर, नाउन ही है। ये प्रोनाउन भी क्या है, नाउन ही है। तो बताओ यहाँ पे ही वही है, ही वही है, डॉक्टर ही, रोहन भी डॉक्टर ही है। तो बताओ इसको तो नाउन बोलेंगे ही, लेकिन कौन सा नाउन। जैसे वहां पे जो कैरेक्टर नाउन आया तो वो कौन सा नाउन था, प्रीपोजिशनल नाउन था। यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। जैसे आपने कहा ही प्लेज, तो वह खेलता है। और उस वक्त क्रिकेट लगाओ तो भी अच्छा लग रहा है, नहीं लगाओ तो भी अच्छा लग रहा है। अगर इसको हटा देंगे तो ही जे क्या, तो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है ना। तो क्या है ना, क्या है ना? तो ये है सब्जेक्ट को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट। तो किस रूप में है ये, ऑब्जेक्टिव रूप। तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। आप है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण। जैसे कोई कहेगा 30 का पूरक क्या है, तो 60। उसी तरह से इसको पूरा कौन कर रहा है, डॉक्टर लग के पूरा कर रहा है, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के स्पेलिंग होते हैं, देखिए ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग दो होता है, एक होता है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट ई है। एक होता है COMPLIMENT, ई बस बदल के क्या बन जाता है, आई। इसका मतलब होता है पूरक, पुराने वाला। इसका मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, जैसे कि उसके बारे में कुछ अच्छा कहना है ना, कुछ बातें उसको क्या कहना, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, कुछ अच्छी बातें कह देना, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होता है। हाँ हाँ, सुझाव भी हो सकता है, कुछ कहना, अच्छी बातें। तो कॉम्प्लीमेंट पूरक, और कॉम्प्लीमेंट आई लग जाएगा तो इसका मतलब दूसरा हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। बताइए यहाँ पे ये क्या बन गया, पूरक, कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा, अब क्लियर। बताओ उसी नाउन को हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, याद रहेगा, समझ आ गया। हाँ, तो ये बातें हमारे को पूरी तरह से समझ में आ गई ना। अब हम समझेंगे प्रोनाउन के बारे में आज। किसके बारे में, प्रोनाउन। यानी खास रूप से हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन में कुछ वैसा है नहीं, और नाउन को भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग प्रोनाउन को समझेंगे। कहाँ है हरा वाला मार्कर, फिर आ गया। वो इसमें एक डाल, चलिए देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, है ना। देखिए, इसका मतलब हम लोग कल समझ ही लेते। प्रोनाउन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ये नाउन के बदले में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये कई तरीके का होता है, कई तरह का होता है। कितने तरह का होता है आइए जानते हैं। ठीक है, ये लगभग कई तरीके का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, क्वालिटेटिव प्रोनाउन। कौन सा बात करेंगे, क्वालिटेटिव प्रोनाउन, है ना। सॉरी, प्रोनाउन क्या हम लोग पढ़े, प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव पढ़ना है। वो
प्रोनाउन तो कल पढ़े थे ना, अरे प्रोनाउन तो कल पढ़े थे, कैसे पहचानते हैं, ही सी इट दे, कोई बोल भी नहीं रहा है ना। हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव, ठीक है। अब बताओ एडजेक्टिव के बारे में भी हम लोग कल पढ़े थे, पहचानना कि कैसे पहचाना जाता है, ठीक। उसी के बारे में हम जानेंगे कि कितने तरह का क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का, किसका, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्या है ये, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद किसका बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद थर्ड नंबर होगा हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव, कौन सा होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आएंगे दो टाइप्स, ठीक है, एक आएगा कार्डिनल, एक आएगा ऑर्डिनल, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आएगा हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद हमारा एक और आएगा प्रॉपर, लास्ट में देख लेंगे। देखिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिससे क्वालिटी डिफाइन हो। ऐसे भी हम लोग एडजेक्टिव का मतलब क्या समझे थे, जो नाउन और प्रोनाउन का क्या बताएगा, विशेषता। नाउन प्रोनाउन हम लोग जानते ही थे, नाउन मतलब राम और प्रोनाउन मतलब ही, जो आप लोग नॉर्मल जानते हैं, उसको जो भी विशेषता बता देगा उसका वो क्या कहेंगे, एडजेक्टिव है, उसके आगे लग के एडजेक्टिव बन जाएगा। अब बताओ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या हो सकता है, क्वालिटी बता सकता है, जैसे उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो रिच हो सकता है ना, वो पुअर हो सकता है, या वो काइंड हो सकता है, या वो ब्लैक हो सकता है ना, कलर वगैरह जितने भी हो गए सब इसमें आ गए, है ना, किसी का फीलिंग वगैरह हो गया वो सब इसमें आ गया। उसके बाद जो है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, नाइस, जैसे किसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट देना है तो क्या हमने क्या दिया, नाइस, है ना, नाइस भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फिर हमने क्या दिया, कल हमने और कुछ देखा था, जैसे हमने क्या दिया, गुड, ये भी क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताएगा, क्या बताएगा, क्वालिटी। जैसे मैंने कह दिया ब्यूटीफुल, क्या कह दिया, ब्यूटीफुल, ये भी क्या है, मैंने कह दिया हैंडसम, ये भी क्या है, क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताएगा कुछ न कुछ, क्या बताएगा, क्वालिटी। जैसे साइज वगैरह हो गया, बड़ा या छोटा होना, है ना, लंबा होना, नाटा होना, छोटा होना, ये सब क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव, क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव। जैसे किसी ने कहा बिग, बिग क्या है, क्वालिटेटिव। स्मॉल क्या है, क्वालिटेटिव है ना। किसी ने अगर मान लो कोई जो है कलर बताया कि जैसे ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ये सब भी क्या है, क्वालिटेटिव है, क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटेटिव समझ में आ गया है ना, ये सब जितना भी रंग, ये वो रूप, जितनी भी ये सब बातें आ जाती है, सब किस में आ जाती है, क्वालिटेटिव के अंदर, याद रहेगा, ठीक है। जैसे ये गोरा है, वो काला है, वो उजला है ना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, जो भी चीजें हम लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब किस में आता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कहते हैं क्वांटिटी का मतलब होता है कुछ न कुछ परिमाण होना, ऐसा चीज जिसको मापा जा सके, है ना, कोई मात्रा बोला जा सके, मात्रा, मात्रात्मक, है ना। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, क्या होता है। जैसे आप कब कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है क्वांटिटी 1 2 3, यानी कब ऑर्डर कर रहे, उसमें क्या लिखा रहता है, क्वांटिटी। तो आप देते हैं 1 या 2 या 3 सेलेक्ट करते हैं। बताइए क्वांटिटी में क्या होता है कि मात्रा बताता है, यानी फिक्स नंबर नहीं बताता है, केवल क्या बताता है, मात्रा बताता है, फिक्स नंबर नहीं बताता है, केवल क्या बताता है, मात्रा बताता है। जैसे मैंने कहा सम, क्या कहा, सम मतलब क्या होता है, कुछ, सम मतलब कुछ, है ना। मैंने कहा मोर, मोर मतलब थोड़ा सा ज्यादा, है ना। मैंने कहा मच, मच मतलब भी ज्यादा, मच मतलब भी ज्यादा। मैंने कहा फ्यू, क्या कहा, फ्यू, ये भी क्या होता है, कुछ, ऑफ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, पढ़े होंगे आप जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे तो। फिर मैंने कहा लिटिल, क्या कहा, लिटिल, ये भी आया होगा ना। ये सब क्या है, क्वांटिटी है, क्या है। मैंने कहा मेनी, क्या कहा, मेनी, कितने, मेनी बता दिया मैंने, ठीक है। समझ में आई बातें, क्लियर है। तो ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्या है, यानी विशेषता बताएगा। जैसे ने कहा कि एप्पल्स, क्या कहा, कहेंगे सर ये कैसे बताएगा विशेषता, एप्पल्स, मैंने कहा दिया सम एप्पल्स, एप्पल्स कैसे, कुछ एप्पल्स। तो बताओ एप्पल की विशेषता हो गया कि नहीं, कुछ, तो कुछ है, क्या है, कुछ है। तो बताओ ये एडजेक्टिव है कि नहीं है,
है ना, नाउन के आगे लग गया, उसको डिफाइन कर दिया कि एप्पल नहीं, कुछ एप्पल, है ना, कुछ एप्पल्स, याद रहेगा, ठीक है। मैंने कहा बॉयज, मैंने कह दिया नहीं सम बॉयज, हो गया ना, तो कुछ बॉयज, अब डिफाइन हो गया, वो क्या हो गया, डिफाइन। चलो अब देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल मतलब होता है जिसको गिना जा सके, गिनती हो। जैसे मैंने कहा दिया न्यूमरल दो तरह का होता है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल कैसे होता है, जैसे किसी ने कहा दिया 1, तो ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्या है, 1, यानी जितनी गिनती की ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने कहा दिया 3, ये भी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है ना। मैंने कहा दिया 5, ये भी क्या है, मैंने कहा दिया 6, ये भी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे किसी ने कहा बॉय, तो बताओ यहाँ पे अगर एस लगा देंगे, मैंने कहा कितने बॉयज, मान लो आपने कहा 2 बॉयज, तो ये 2 क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल में कैसा है, कार्डिनल। न्यूमरल में कैसा है, कार्डिनल है। कार्डिनल गिनती, 2 बॉयज, तो आप बताओ बॉयज पहले थे, बॉयज की विशेषता क्या थी कि वो 2 थे, उन लड़कों की विशेषता क्या थी कि वो 2 थे, है ना। मैंने कहा कि गर्ल्स, तो कितनी गर्ल्स, 15 गर्ल्स, तो 15 गर्ल्स की विशेषता होगी ना कि भाई 15 गर्ल्स थी, क्या थी, 15, तो डिफाइन कर दिया उसको, डिफाइन कर दिया ना, ये 15 क्वालिफाई कर दिया, कौन, न्यूमरल लगा के, यानी कार्डिनल्स लगा के, 1 2 3 4 5, गिनती की संख्या 4 टोटल आ गई, आ गई, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल में क्या होता है कि होता गिनती है पर रैंकिंग वाइज होता है। जैसे कि फर्स्ट, है ना, सेकंड, लास्ट, ठीक है ना, इस तरह से थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है, ऑर्डिनल, ऑर्डर में है। किसमें है, ऑर्डर में, क्रम वाइज है। क्या है, क्रम, क्रम दिखाता है कि तुम क्या हो भाई, तो सेकंड हो, तुम क्या हो, थर्ड हो। ऐसे बोलोगे देयर आर थर्ड बॉयज, थर्ड बॉय, तो थर्ड तो क्रम है कि 15 में से कौन नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे। ये तो पूरे को गिनती दिखा रहा है, गिन के 15 बॉयज, तो मैंने ना, अब वो क्या दिखा है, रैंक दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, रैंक। जैसे मैंने कहा कि उन सब में से कौन सी लड़की, तो आपने कहा गर्ल, कौन सी गर्ल, थर्ड गर्ल, तीसरी लड़की, थर्ड गर्ल, कौन सी लड़की, तीसरी लड़की, थर्ड गर्ल, तो 3 गर्ल बोलेंगे यहाँ पे, नहीं, तीसरी, क्रम दिखाना है, तीसरी लड़की। तो बताओ यहाँ पे थर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है, गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन। नाउन के आगे क्या लग गया, थर्ड, तो थर्ड क्या है, ऑर्डिनल, क्या है, ऑर्डिनल, याद रहेगा, क्लियर है। ऑर्डर दिखाएगा। जैसे मैंने कहा लास्ट ट्रेन, लास्ट ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन नाउन है, कौन सी ट्रेन, लास्ट वाली, कौन सी ट्रेन, लास्ट वाली, तो लास्ट क्या है, ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल में क्या है, न्यूमरल है, न्यूमर मतलब नंबर वगैरह वाला, है ना, तो न्यूमरल में ऑर्डिनल है कौन, लास्ट, याद रहेगा। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब होता है संबंध, पोजेशन दिखाना, अधिकार दिखाना, अधिकृत करना, है ना, अधिकार दिखाना कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उसका है, मेरी कार, मेरी घर, मेरा घर, है ना, मेरा, मेरे दोस्त, है ना, उसके बाद जो भी आप कहें, तुम्हारे दोस्त, है ना, उसके डॉक्टर, ठीक है, मैं ना, उसके पिताजी, तो ये सब जितना है संबंध स्थापित जो करा, पोजेस कर रहा है, वो सब क्या है, पोजेस मतलब अधिकार दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है अपना, पोजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकृत करना, अधिकार दिखाना, संबंध दिखाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, पॉजेसिव, पोजीशन दिखाना अपना। बताओ मैं आई कहूंगा तो क्या वो होगा, नहीं, वो तो सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। मेरा नाम मान लो कि मोहन है, तो मोहन की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद को आई बोल रहा हूँ, है ना, आई बोल, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन ना हो गया, मैं बोल दिया। तो मैं आई की जगह क्या बोलूंगा, मेरा कोई सामान रहेगा तो माई बोलूंगा, क्या बोलूंगा, माई, यानी मेरा, क्या कहूंगा, माई। जैसे मैंने कहा दिया कार, तो किसकी कार, माई कार, तो कार क्या है, नाउन। नाउन को मैंने क्वालिफाई किया, क्वालिटी बताया, क्या है भाई तुम्हारी क्वालिटी, तो मेरा है ये, मैंने क्या कर दिया, कार को क्वालिफाई की, ये मेरा है, किसका है, मेरा है। बताओ जैसे ये कहा कि ये कॉपी, कॉपी है ना, तो किसका कॉपी, हिज कॉपी, उसका कॉपी, बोलेंगे ही कॉपी, ही नहीं ना, ही क्या है, प्रोनाउन हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, हिज, क्या कहेंगे, हिज, तो क्या कहेंगे, हिज कॉपी। हिज क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन दिखाता है कि ये उसका है। उसके बाद हर, हर क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिएगा आवर, आवर मतलब हम लोगों का, सबका, है ना, वो क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने कहा अगर जो है डियर, क्या कहा, डियर, ये भी क्या है, उन लोगों का, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। मैंने कहा
इट्स, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने कहा हो गया, ये सब चार जितने भी आप कह सकते हैं ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। सब क्या है? एडजेक्टिव, जो पोजीशन दिखाती है। क्या दिखाती हैं? पोजीशन यानी अधिकार दिखाती है आपका। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, हर चीज का यूज पढ़ेंगे। माई, हिज, हर, आवर, बताओ ये सब आगे लग के एडजेक्टिव बन जा रहा है कि नहीं? उसकी विशेषता सब नाउन के आगे लग रहा है। किसके आगे लग रहा है? नाउन के आगे। कभी ऐसे देखो हिज, ही, नहीं ना, प्रोनाउन के आगे लिखा हुआ देखेंगे हिज, ही, उसका, वह, नहीं ना, नहीं। चलिए, तो अब बताइए, आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है? ये इंगित करता है। क्या करता है? इंगित। इंगित यानी कि ये आपको पता नहीं होता, ये दिखाता है। जैसे कि दिस कार, दैट बॉय, दोज कार, दोज कार्स, दीज एप्पल्स, है ना, दीज स्टूडेंट्स, ये सब स्टूडेंट्स बनाए थे ना हम लोग ट्रांसलेशन, दीज स्टूडेंट्स। तो उसमें दीज क्या था? एडजेक्टिव था। क्या था? एडजेक्टिव में कौन सा? डेमोन्स्ट्रेट करता था। डेमोन्स्ट्रेट, देखो यही वाले बच्चे, यही वो बच्चे हैं, है ना। दीज आर द बॉयज, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, है ना। दीज आर, दिस इज बोर्ड, यह क्या है? बोर्ड है। दिस दिखा रहे हैं। अब इसमें अधिकार नहीं जता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये नहीं बोले माई बोर्ड, बोल रहे दिस इज ए बोर्ड, ये क्या है? बोर्ड है। दैट इज ए काउ, दिखा रहे हैं, है ना। दैट इज ए कूलर, दैट इज ए रूम, दैट इज ए बैग, दिस इज ए मार्कर, ये सब बोल रहे हैं। तो ये क्या है बताइए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। बताइए इसमें क्या लिख सकते हैं? दिस, उसके बाद दैट, दीज, उसके बाद दो। समझ गए आप लोग? जैसे मैंने कहा दिस टॉय, दिस टॉय यानी यह खिलौना। खिलौना क्या है बताओ? नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन। नाउन के आगे क्या लगा है? दिस। ऐसे कोई बोला ये खिलौना, खिलौना, कौन खिलौना? यह खिलौना, यह खिलौना। बताओ, अब क्वालिफाई कर दिए कि नहीं कि यह खिलौना है? गुण बता दिए उस खिलौने का कि यह बता दिए, उसके बाद तो क्या है? विशेषता बता दी हम, किसका? नाउन का। तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अब एक लास्ट बच्चा है, देखिए ध्यान से, लास्ट, जिसका नाम है हमारा प्रोपर एडजेक्टिव। क्या नाम है? प्रोपर एडजेक्टिव। प्रोपर मतलब होता है खास। याद आता है प्रोपर नाउन? कभी आप पढ़े होंगे। प्रोपर नाउन यानी व्यक्ति एकदम जो है खास। जैसे मैंने कहा मोबाइल, तो मोबाइल मतलब क्या? नॉर्मल मोबाइल। मैंने कहा उस मोबाइल का कंपनी ले लिया मैंने, नोकिया, तो नोकिया क्या हो गया? खास। तो प्रोपर नाउन है, जबकि मोबाइल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, है ना। जैसे मैंने कहा कि स्कूल, स्कूल कोई भी हो सकता है, कोई स्पेशल स्कूल का नाम नहीं है। मैंने कह दिया आपके स्कूल का नाम की आदर्श, है ना, आदर्श चौसा है स्कूल, तो क्या हो गया? प्रोपर। तो प्रोपर नाउन के सब शब्दों के एक पहले अक्षर को क्या लिखते हैं? बड़े ABCD यानी कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना। जैसे किसी का नाम है, जैसे मैंने कह दिया बॉय, क्या नाम है? बॉय। तो बॉय मतलब सिंपल बॉय। बॉय का P लिखने का बड़ा जरूरत है क्या? नहीं। जब वो अंदर हो सेंटेंस के तो उसका कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन उस बॉय का अगर नाम हो राम कुमार शुक्ला, तो राम का R भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, कुमार का K भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, और शुक्ला का S भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, है ना। वो प्रोपर नाउन था, खास व्यक्ति का नाम। उसी तरह से ये भी एक खास एडजेक्टिव। क्या है ये? खास एडजेक्टिव। कैसे? देखिए, मैं कहता हूँ इंडिया, अब बताओ इंडिया, जब ये खास एडजेक्टिव है तो खास नाउन भी होगा, है ना। तो मैंने कह दिया इंडिया, तो बताओ इंडिया एक खास कंट्री का नाम है कि नहीं? इसका I कैपिटल होगा ना। तो इंडिया का, इंडिया के जो भी लोग होंगे, जैसे इंडियन डॉक्टर होगा, इंडियन डॉक्टर होगा, तो इंडियन यानी भारतीय, क्या? डॉक्टर, भारतीय डॉक्टर। तो मैंने कहा इंडियन डॉक्टर, तो डॉक्टर नाउन है। डॉक्टर क्या है? नाउन। और नाउन के आगे क्या लग गया? इंडियन। क्यों? डॉक्टर कैसा है भाई, कहाँ का है? तो इंडियन है। तो अब इंडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि एक इंडियन एक अच्छा व्यक्ति होता है, तो मैंने लिखा एन इंडियन, एन यानी एक भारतीय अच्छे होते हैं, है ना। एन इंडियन इज गुड इन नेचर। तो एन इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव होगा? यहाँ पे तो नाउन है। एक भारतीय, भारत में रहने वाले व्यक्ति को एक नाम दिया गया इंडियन, है ना। लेकिन यहाँ पे इंडियन डॉक्टर, तो अब ये इंडियन क्वालिफाई कर दिया एक दूसरे नाउन को, तो खुद क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। खुद क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया ना। इसी में मैं अगर लगा देता हूँ वेरी गुड इंडियन डॉक्टर या एक्सीलेंट इंडियन डॉक्टर, मैंने क्या कह दिया?
एक्सीलेंट इंडियन, उत्कृष्ट भारतीय डॉक्टर, एक्सीलेंट इंडियन डॉक्टर। सिंपल से सोचो, ये नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा एडवर्ब। बता रहा है, नाउन की जो विशेषता बताएगा नाउन प्रोनाउन का एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और वर्ब का जो बताएगा वो एडवर्ब। बताओ ये एडजेक्टिव है ना, अभी इससे ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का कौन विशेषता बताती है? एक्सीलेंट। ये क्या बन गया? एडवर्ब। क्या बन गया? समझ में आई बातें? यानी एक ही शब्द कई जगह कुछ भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है वो कहाँ पे लगा हुआ है। समझ गया है ना? कहाँ पे लगा हुआ ये डिपेंड करता है, याद रहेगा। चलिए इस तरह से हमने पूरा जो है प्रोनाउन का जो है ये कंप्लीट किया। ये आपके इसमें लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ बातें। देखिए जैसे एडजेक्टिव में जाएंगे तो डिसिप्लिन्ड है, कैसा है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव ऑफ, इसमें देखना है सब, है ना। एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का कुछ एग्जांपल है, फिर उसके बाद न्यूमरल का है ना, फिर उसके बाद क्वांटिटी का है। सब इस तरह ऐसे लाइन से नहीं देंगे पांच को कि आप पढ़ने लगेंगे। कैसे पढ़ने लगेंगे? पांच तरह का होता है। ऐसे पहचानने पे कम फोकस होगा और याद करने पे ज्यादा होगा कि इंग्लिश में पांच तरह के ये होते हैं। नहीं, आपको पहचानना है ना। जब पढ़ाना होगा तब ये सीखिएगा। चलिए ठीक है, याद रहेगा ये बात। पांचों इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आपको इसमें से छांटना है। अच्छा, इंडियन की जगह प्रॉपर में और एग्जांपल्स नहीं दिए मैंने। मान लो इंडियन की जगह जर्मन हो सकता है ना, कैनेडियन हो सकता है, चाइनीज हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। किसी नाउन के आगे लगेंगे तब, किसी नाउन के आगे लगेंगे तब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो अब आते हैं, जैसे एक हम लोग जो है सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि द इंडियन है ना प्लेयर, द इंडियन, ध्यान समझेंगे, द इंडियन प्लेयर हिट्स 6 7 है, 7 मान लो, 7 sixes in the first match, in the first match। ठीक है, देखो लिखा है द इंडियन प्लेयर, यानी जो भारतीय खिलाड़ी है, हिट करता है ना, हिट करता है। कितने 6 रन हिट करता है? 7 छक्के हिट करता है। ठीक है, इन द फर्स्ट मैच, कौन से मैच में? फर्स्ट, पहले मैच में। इसी में आपको सबब छांट के लिखना है, समझ रहे बात। आइए छांटते हैं। द क्या है? आर्टिकल है ना। इंडियन क्या है? बताओ, इंडियन फिलहाल क्या है? अब देखो ये किसी के आगे लग चुका है, सिर्फ इंडियन नहीं है, प्लेयर है। कैसा प्लेयर? इंडियन प्लेयर। ये तो कंफ्यूजन दूर करना है। सिर्फ इंडियन होता तब ना नाउन। अभी क्या कर दिया? प्लेयर मैन हो गया यहाँ पे, इंडियन में नहीं, प्लेयर। कैसा प्लेयर? तो इंडियन। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस प्लेयर के पहले आया। प्लेयर क्या है? नाउन। खेलने वाले आदमी को क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। नाउन है किस रूप में? सब्जेक्टिव रूप में। क्लियर हो गया? चलो ये हो गया एडजेक्टिव। इसके पहले आ जाइए हिट्स मतलब मारना है ना, या ठोकना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मेन वर्ब हो जाएगा ना। ये मेन वर्ब। ये क्या है? वो अमित, ये क्या है? मेन वर्ब है। हिट मतलब क्या करना? मारना है ना। तो क्या है? मेन वर्ब। इसमें कोई है नहीं सेकेंडरी वर्ब। 7 क्या है बताओ यहाँ पे? 7, अब समझना 7 क्या है। इसके बाद 6 भी है। 6 मतलब 6 रन को क्या कहते हैं? 6। यहाँ पे 6 रन को क्या कहेंगे? 6 रन। यहाँ पे 6 का मतलब 6 रन। 6 मतलब 6 है ना। 7 तो क्या इसने मारा है? छक्का मारा है। तो इसका मतलब कि 6 जो है यहाँ पे ये नाउन है।
क्या है यहाँ पे सक्सेस क्या है ना, यहाँ पे कार्डिनल ऑर्डिनल नहीं है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं है, इसके पहले जो लगा है ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करे कितने 6 रन्स, तो 7 6 रन्स। तो 7 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है कि ऑर्डिनल? कार्डिनल। क्या है? कार्डिनल। क्या है? कार्डिनल। गिनती वाला रहेगा डायरेक्ट तो क्या कहेंगे? कार्डिनल। वो दोनों में से नहीं पूछेगा तो न्यूमेरल है। क्या है? न्यूमेरल। तो क्या बताओ? कार्डिनल एडजेक्टिव है। क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये नाउन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। अब बताओ इस पूरे को इसने किससे रिलेट कर दिया? पूरे का संबंध किस कौन रिलेट करने अब जा रहा है? इन। ये सारी बातें कहाँ हो रही है? इन में। तो प्रीपोजिशन है ना, में है। क्या है? प्रीपोजिशन। ये है प्रीपोजिशन। अब बताइए द क्या है? आर्टिकल। द क्या है? आर्टिकल है। फर्स्ट कब? जब इधर देखेंगे नाउन रहेगा तब ना। मैच नाउन है ही, मैच मतलब खेल, एक जो है प्रतियोगिता है ना। बताइए तो ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। किस रूप में? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्वालिफाई हुआ तो क्या इसको कहेंगे? हालांकि छोड़ो, फिलहाल नाउन समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। और फर्स्ट क्या है? मैच। कैसा मैच? फर्स्ट मैच। तो फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा? कार्डिनल के ऑर्डिनल? ऑर्डिनल, क्योंकि ऑर्डर वाला है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड लास्ट। तो ये क्या है? कार्ड ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसे आर्टिकल लगा है फर्स्ट के आगे, तो हम लोग उसको इन द अलग द आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल बोलो, जैसे नाउन है ना वो ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो उसके प्रीपोजिशन से हम लोग ये प्रीपोजिशन ही ऑब्जेक्टिव होता है, आर्टिकल ही ऑब्जेक्टिव। ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो भी चीज़ रहेगा ना सब ऑब्जेक्टिव है। और नाउन के रूप में जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो नाउन के लिए इन के बाद की बात है। इन द पर्सन है ना, कहाँ? तो इन द पर्सन। कहाँ? तो इन द पूरा पर्सन ना, पूरा बात आएगा। इन इस सब के लिए होगा। ठीक है, चलिए समझ में आएगी पूरी बातें। तो यानी कि एक सेंटेंस के हम लोग सभी चीजों को लिखे यहाँ पे, लिखे ना। हाँ, अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, देखिए जैसे लिखा हुआ है, हिज सिस्टर सर्व द नेशन, सर्व्स द नेशन, है ना। यानी कि उसकी बहन जो है, इसकी बहन, उसकी मतलब हिज सिस्टर। अब हिज यहाँ पे किसको कर? सिस्टर मतलब नाउन हो गया। सिस्टर क्या है? नाउन। हालांकि अब इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? हिज। तो हिज एडजेक्टिव है कि नहीं है? लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है बताओ ये जरा? हिज, हर, माई, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है? पॉजेसिव। अधिकार दिखा रहा है ना, तो क्या है? पॉजेसिव। अधिकार दिखा रहा है तो कौन सा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव रहे पर कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन के पहले लग गया। सर्व मतलब क्या होता है? सेवा करना। सर्व मतलब सेवा करना, है ना। तो कौन सेवा करती है? उसकी बहन। तो ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। द क्या है? आर्टिकल है। नेशन क्या है? राष्ट्र हमारा है, यानी ये नाउन है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट? कोई पूछेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है ये अरे कौन सा? नाउन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, डायरेक्ट है। जैसे कोई हिज सिस्टर सर्व्स, उसकी बहन सेवा करती है। इसका? नेशन का। इसका? नेशन का, है ना। याद रहेगा। चलिए, तो द नेशन याद है, हो जाएगा इतना बात। एक और है, जैसे लिखा हुआ है, सम गर्ल्स, याद करो जल्दी से। सम गर्ल्स अभी समझाए थे कुछ देर पहले ना, सम लिख के। सम गर्ल्स opened that shop। ध्यान समझेंगे सब। सम क्या है? गर्ल्स के आगे लगा है। गर्ल्स क्या है? नाउन है। नाउन के आगे जो लगेगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना। सम तो कितनी, कुछ। तो बताओ ये क्वांटिटी है कि नहीं है? क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है ना। कितनी? तो कुछ। तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। ओपन मतलब खोलना, तो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। दैट, यहाँ पे दैट क्या होगा? दैट वह दुकान, दैट दुकान, दैट वह। बताओ एडजेक्टिव ही है ना। शॉप क्या है? नाउन है। नाउन के आगे जो लगेगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इंगित करने वाला एडजेक्टिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। ओपन है तो कुछ अलग नहीं होगा। हाँ? मतलब ओपन वर्ब हो जाएगा, ईडी लग गया तो वर्ब ही ना है, वर्ब का तीसरा रूप है, दूसरा रूप है। वर्ब का कई रूप होता है।
ओपन, ओपन्स, ओपन वर्ब 1 है, ओपेंड वर्ब 2 है, फिर ओपेंड वर्ब 3 है, ओपनिंग वर्ब 4 है, ओपेंस वर्ब 5 है ना? ठीक है, आ जाएगा। और पढ़ेंगे तो जानेंगे, फिलहाल ही समझ में आया। क्यों नींद लग रहा है मेरा? हाँ तो मेरा तो खा ही रहा है कब का। चलिए देखिए, हो गया ये बात, क्लियर है इतना? अब आप ऐसे ही अगर सेंटेंसेस दिए जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे। कौन कौन पहचान जाएगा? कम से कम चलो एडजेक्टिव के अंदर का नहीं तो एडजेक्टिव तो पहचान जाएगा ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले लगा हुआ है ना? जाने कि अभी अंदर में दिक्कत होगा तुम लोग को, ठीक है? अच्छा, एक जो है हम लोग निकालिए, दीजिए पीडीएफ। देखिए ये हो गया बात, इतना है ना? वीडियो में से जाके उसको उतार लीजिएगा ये सब, ठीक है? देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्राइमरी डिपार्टमेंट हैज द हैज क्या है? 30 वैकेंट सीट्स। नहीं वो अभी नहीं, ठीक है? ये मान लीजिए है तो आर्टिकल है ना? अच्छा, प्राइमरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नाउन है ना? डिपार्टमेंट विभाग नाउन है। कैसा डिपार्टमेंट? प्राइमरी डिपार्टमेंट। कैसा? प्राइमरी है ना, प्राथमिक डिपार्टमेंट। तो बताओ ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है ना? कौन सा है? न्यूमरल। कौन सा? उसमें बता रहा है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ऑर्डर है कि नहीं है? ये ऑर्डर है कि ये कौन सा भाई? तो प्राथमिक है, ये प्राथमिक विद्यालय है, द्वितीयक विद्यालय ऐसे कहते हैं ना हम लोग, प्राथमिक, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब भी क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर। बताओ ये है ना? फिलहाल समझो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो है ही क्योंकि नाउन से पहले लगा, ये आर्टिकल था। फिर हैज क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है ये। हैज क्या है? वर्ब है। अब बताओ यहाँ पे जो है मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है? मेन ही वर्ब है, क्योंकि दूगो थोड़े है कोई, दूगो नहीं, हैज ही है बस, तो अपना क्या हो जाएगा? वो मेन वर्ब हो जाएगा। हैज क्या है? मेन वर्ब। अच्छा 30, अब देखो यहाँ पे वैकेंट सीट्स, सुनो ध्यान से, सीट्स क्या है? नाउन। बैठने वाले जगह को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। कैसे सीट्स? वैकेंट सीट्स, खाली सीट्स। कैसे? वैकेंट। तो सीट नाउन था, सीट के पहले क्या लगा? एडजेक्टिव। और वो जो है वैकेंट कितने थे? 30 थे। कितने थे? 30। बताओ वैकेंट को कौन क्वालिफाई कर दिया? 30। और ये क्या था? वैकेंट, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। याद रहेगा, ठीक है? बात क्लियर हो गया आपको? उसके अंदर कोई 30 कोई उसके अंदर एडवर्ब। हाँ, इस सब सेंटेंस को ऐसे तो 30 में जा सकता था, किस में? एडजेक्टिव में। सब है क्या? तो कोई भी शब्द प्योर रूप से कोई चीज नहीं होता है, उसको बनाया जा सकता है ना? उसको बनाया जा सकता है। हम लोग पढ़ेंगे कैसे नाउन को हम लोग जो है एडजेक्टिव बनाएंगे, कैसे एडजेक्टिव को नाउन बनाएंगे, है ना? कैसे क्या बन सकता है कोई, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना? शब्दों का बदलना।
चलिए, तो कल आपका काम होगा नाउन और प्रोनाउन। नाउन में 15 सेंटेंसेस हैं और प्रोनाउन में 15 सेंटेंसेस हैं। दोनों को फेयर कॉपी पे लिख करके लाना है, ठीक है। नाउन में 15 सेंटेंसेस है और प्रोनाउन में भी 15 सेंटेंस है। दोनों को लिख करके लाना है। कल हम लोग 30 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे वर्ड मीनिंग के साथ। उसमें जितने वर्ड मीनिंग्स है सबको हम लोग देखेंगे और 30 का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बस कल वही होगा, ठीक है। टारगेट रहेगा 1.5 मिनट में एक सेंटेंस, है ना। 30 सेंटेंस कितना मिनट में, 45 मिनट। कितना मिनट में, 45 मिनट में। एक सेंटेंस 1.5 मिनट में, 30 सेंटेंस 30 मिनट में। और क्या करते 15 ये सब को लिख के आना है कॉपी में। ये सब जितना है ये सबको यहाँ से जो है ये नाउन लिख करके उसका डेफिनेशन लिख कर, ये 15 जो है टोटल जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख करके। नहीं, वो हम कल बताएंगे। ठीक है, लिख दिया तो जो, ठीक है। इतना समझे हम लोग आज, और ठीक। तो इसको बंद कर दो। इसको समझ में नहीं आ रहा। किसको, अंशुमान बोलो ना, नहीं है मोस्ट वेरी मेन वर्ब क्या है वो, नहीं समझ में कि तो बोलना है वहीं पे जी। अच्छा हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए देखिए, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं लोग केवल मुर्दा जैसा नहीं देखेंगे, है ना जी। जो भी वीडियो में डालेगा ना तो उसमें देखेंगे। उस तरह नहीं देखना है। कॉपी किताब लेके बैठना है, तकिया लगा के पास में नहीं बैठना है, खाना लेके नहीं बैठना है, और बोतल पानी वाला नहीं लेके बैठना है, नमकीन नहीं लेके बैठना है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगे कि हम लोग 1 घंटा ट्यूशन में आए। आप रहें, अब पीछे से कोई चिल्लाता है तो किवाड़ी बंद कर दे। ऐसा लगे कि ट्यूशन में हम लोग को पकड़ा गया है तो कैसे मैं जा सकता हूँ, कोई बुलाएगा तो। मोबाइल रख के, मोबाइल कैसे रखेंगे। अब मोबाइल में जो ऊपर से मैसेज आता है उससे घबराए नहीं, उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। 1 घंटा के लिए क्या कर दें, हाँ DND कर दें, जो भी DND कर लीजिए। अब नहीं आता होगा तो झूठो हो तुम लोग, नया जमाना के, है ना। पुराना ही रहो। अब भगवान और उस टाइप वाला सब लगाओ, फूल पत्ती वाला स्टेटस, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, है ना। ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए। 45 मिनट का चलेगा।